हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्किल्स के ऊपर। इसकी आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या होता है और ये कहाँ से हम सीख सकते हैं और किस किस काम आती है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कुछ स्टेप्स हम आज कवर करेंगे, कुछ स्टेप्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या होती है। आज के डिजिटल युग के अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये बहुत ही डिमांडिंग स्किल है और इससे आप जो है इनकम भी बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो जॉब करके या फ्रीलांसिंग करके या खुद का अपना बिज़नेस करके। बस आपको स्किल्स हासिल करने हैं। स्किल्स कैसे होने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। ये वाले स्किल्स अगर आप सीख लेते हैं अच्छे से, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से इसमें मास्टरी कर लेते हैं, तब आप इसमें काम कर सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट की डिमांड कल भी थी, आज भी है, आने वाले टाइम में भी रहेगी। क्योंकि कोई भी छोटे से छोटा चाहे बिज़नेस है या बड़े से बड़ा बिज़नेस है, वो अगर अपनी वेबसाइट बनवाते हैं तो कंपनी की भी वैल्यू बढ़ती है, उनके काम की वैल्यू बढ़ती है, उनके ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, चाहे वो जो भी काम करते हैं। क्योंकि इससे एक इमेज बनती है कि ये कंपनी की वेबसाइट है। ठीक है, तो वेबसाइट्स की डिमांड रहने ही वाली है। जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयर हैं, जिनके भी बिज़नेस हैं, चाहे वो छोटे बिज़नेस हैं या बड़े बिज़नेस हैं या किसी भी तरह के प्रोफाइल में अगर वो काम कर रहे हैं, चाहे सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, तो अगर खुद की उनकी वेबसाइट होती है तो वो एक ब्रांड बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है ये आपका खुद का प्लेटफॉर्म होता है। आज हम यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, फेसबुक पे अपनी पोस्ट करते हैं और इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम वो दूसरे किसी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम खुद की वेबसाइट बनाते हैं या किसी बिज़नेस के लिए वेबसाइट बना के देते हैं तो ये उनका खुद का प्लेटफॉर्म होता है, जिसको वो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यानी कि उन किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आते हैं, वहाँ आकर कस्टमर या क्लाइंट उस वेबसाइट को देखते हैं, अगर प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसको सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं। ये सारे काम वहाँ होते हैं। तो वेबसाइट जो हमें दिखती है, एक पेज होता है जो कि ऑनलाइन आप उसको रजिस्टर्ड करते हैं। तो वेबसाइट जब दिखती है तो उसका जो लेआउट है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे कि वेबसाइट दिखने में सुंदर लगे। और दूसरी बात आती है कि उसके अंदर जो फीचर्स, उसमें जो बटन्स हम लगाएं या फीचर्स दें वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने चाहिए, यानी कि किसी को भी इस्तेमाल करने में आसानी होनी चाहिए। तो ऐसी वेबसाइट आपने क्रिएट करनी है, ऐसी वेबसाइट को आपने बनाना है अगर आप ये वाले स्किल्स हासिल करना चाहते हैं। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग एक ऐसा स्किल है, अगर आप इसमें मास्टरी करते हैं तो इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आपका करियर भी अच्छा बनता है। इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है यूआई डिज़ाइन। यूआई डिज़ाइन क्या होता है, जो चीज़ हमें सामने दिखाई देती है, जैसे एक वेबसाइट है, जैसे भी रूप में वो हमें दिखाई दे रही है, ये यूआई डिज़ाइन के अंडर आता है। और दूसरे नंबर पे है यूएक्स डिज़ाइन। ये क्या होता है, जिन फीचर्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जिन बटन्स को इस्तेमाल करते हैं, वो यूएक्स डिज़ाइन के अंडर आता है, वहाँ पर होती है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी है तो हमें कौन कौन से स्किल्स को सीखना चाहिए, जिससे कि वेबसाइट डिज़ाइनर बनकर हम एक अच्छा काम कर सकें। तो उसके लिए स्किल्स का आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम बेसिकली क्या क्या सीखें, जिससे कि इसमें हमारा करियर बन सके और इसमें हम अच्छा पैसा भी कमा सकें। वो क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे है ग्राफिक डिज़ाइन। कोई भी वेबसाइट के अंदर आपने बैनर लगाना है, किसी तरह की इमेज को क्रिएट करना है, जो भी आपने कुछ वहाँ पे ऐसा क्रिएटिव करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें काम आता है आपका ग्राफिक डिज़ाइन, जिसके अंदर फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ और कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, या इन डिज़ाइन। इनमें से आप सॉफ्टवेयर 2-3 सीख लेते हैं, तब आप इसमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि ग्राफिक्स आपको समझ आ गया। अब ये चीज़ें आप उधर बना लेंगे ग्राफिक के अंदर, और फिर आपको वेबसाइट जब बनानी है उनके लिए अलग टूल्स आपने इस्तेमाल करने हैं। नंबर 2 पे आता है आपको जो स्किल सीखना है वो है HTML।
जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो HTML के अंडर ही बनता है, तो HTML के स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नंबर 3 आता है CSS। ये जो होता है डिज़ाइन और स्टाइलिंग को फिक्स करने के लिए होता है। जो भी डिज़ाइन आपने वेबसाइट के लिए बनाया है उसका जो भी स्टाइल है उसको फिक्स करता है, ठीक है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जैसे कि ये जो डिज़ाइन है मोबाइल फ्रेंडली भी हो, यानी कि लैपटॉप्स पे कंप्यूटर्स पे तो वेबसाइट चले ही, ये मोबाइल के ऊपर भी बहुत इजी से रन हो, मतलब फ्रेंडली रहे, वहाँ पर भी मोबाइल फ्रेंडली हो। तो इस तरह का जो वर्क है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर आता है। फिग्मा और एडोब XD को इस्तेमाल करके जो हम UI UX की बात करते हैं वो डिज़ाइन इसके अंडर आता है, ठीक है। वर्डप्रेस और वेब फ्लो, ये जो है बिना कोडिंग के अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वो वर्क करता है, वर्डप्रेस और वेब फ्लो। यहाँ पर आप बिना कोडिंग के कर सकते हैं। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर आता है ड्रीम वीवर। ड्रीम वीवर के अंदर भी आपने सिर्फ इंसर्ट करनी है चीज़ें, कोडिंग ये वो अपने आप कर देता है वेबसाइट की, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रीम वीवर को, ठीक है। उसके बाद आता है SEO बेसिक। इसमें आपको आना चाहिए, कोई भी वेबसाइट जो है वो सर्चिंग में आए, सर्चिंग में ऊपर लेवल के ऊपर आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको SEO करना आना चाहिए। तो ये स्किल्स भी इसमें आपको सीखने पड़ेंगे, तो ये स्किल्स भी आपको सीखने चाहिए, तभी आप इसमें मास्टरी कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग को कहाँ से सीखें। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं और आसान रास्ते हैं, क्योंकि YouTube आज के टाइम में लर्निंग के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स ने इस तरह से हर चीज़ को गाइड किया है, इस तरह से कोर्सेज़ को समझाया है, कोई भी स्किल है उसके बारे में नॉलेज दी है। तो YouTube जो है लर्निंग के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बन चुका है। सबसे पहला है कि आप YouTube से ही सीख सकते हैं और बिल्कुल फ्री में। आप YouTube पर सर्च करिए कि मुझे बिगनर लेवल की वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी है, तो बहुत सारी आ जाएंगे आपके पास वीडियोस, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर अच्छे से सिखाया जा रहा है। आपको पता ही है, अब मैंने बता दिया कि आपको कौन कौन से स्किल्स इसमें सीखने हैं। ग्राफिक्स में जाना है, HTML सीखनी है, जावा स्क्रिप्टिंग सीखनी है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें सीखनी है, ठीक है। तो स्किल्स आपको पता लग गए। या फिर फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मिल जाएंगे जहाँ से आप कर सकते हैं ये वाले कोर्स, जिसमें कि उडमी है और कोर्स है, ग्रेट लर्निंग है। यहाँ पर ऐसे ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर जाकर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। ऑनलाइन स्किल्स भी आप अगर सीखते हैं कहीं से, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया आज के टाइम पे ऑप्शन है। यूट्यूब तो है ही फ्री में सीखने के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत ही बेटर जो है ऑप्शन है कोई भी स्किल्स को सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप आता है जब आपको पता लग गया कि ये स्किल्स हमें सीखने हैं, और उसके बाद हमने ये वाले स्किल्स सीख भी लिए, और अब हमको क्या करना है, अब आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फ्री में ही, चाहे किसी भी कंपनी के लिए, छोटे छोटे बिज़नेस होते हैं उनके लिए वेबसाइट बनाइए, चाहे फ्री में ही बना दीजिए। इससे आपको पता लगेगा कि हमारी बनाई वेबसाइट सर्चिंग में आती है, जब कोई सर्च करता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप वेबसाइट के लिए प्रैक्टिस करिए, काफ़ी 4, 5, 10 वेबसाइट्स आप किसी के लिए बना दीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो वही वेबसाइट्स आप अपने पोर्टफोलियो में डालिए, एक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करिए, उसमें डालिए कि मैंने ये वेबसाइट्स बनाई हैं। तो जब आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है तब आप इसको शोकेस कर सकते हैं कहीं पर भी। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर्स जिनको चाहिए होते हैं वहाँ आप अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को दिखा सकते हैं कि मैंने ये वेबसाइट्स बनाई हैं। और इसी तरह से अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो जो फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जैसे अपवर्क है, फाइवर है, ऐसी फ्रीलांसर है, इस तरह की जो साइट्स हैं जहाँ पर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करें, अपना अकाउंट बनाएं। वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को सेट कर सकते हैं, वहाँ पर शोकेस कर सकते हैं कि मैं ये वर्क करता हूँ। वहाँ से आपको क्लाइंट और कस्टमर मिलते हैं। अगर आपका काम उन्हें पसंद आता है तब आपको फ्रीलांसिंग साइट से वर्क मिलना स्टार्ट होता है। फ्रीलांसिंग साइट्स पर जब अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, वहाँ आपका प्रोफाइल शो होता है, तो वहाँ से आपको क्लाइंट और कस्टमर मिलते हैं, वहाँ से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं कि हमारी ये वाली वेबसाइट बना दीजिए। तो फिर आप सेट कर सकते हैं कि मुझे इसके कितने चार्ज लेने हैं। अब मेन बात है कि आप इसमें मास्टरी कितनी करते हैं। वेबसाइट बनानी है वो फ्रेंडली हो, कंप्यूटर पे भी चले, मोबाइल पर भी चले, और अच्छे से स्किल्स को हासिल करना है। जावा स्क्रिप्टिंग का रोल इसमें बहुत बड़ा है, वो आपने अच्छे से सीखना है।
ठीक है। तो ये सारी बातें हैं वेबसाइट डिज़ाइनर बनने के लिए, आपके लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फ्रीलांसिंग में अगर आपने रजिस्टर करा हुआ है, वहाँ से क्लाइंट, जब आपने उनको 1-2 क्लाइंट्स को काम करके दे दिया, उनसे रिव्यूज़ लीजिए। जब उनसे रिव्यू लेंगे तो आप अपने उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में कि मैंने यहाँ काम किया था, उनके ये रिव्यूज़ हैं। तो इसी तरह से आपका प्रोफाइल ऊपर उठता जाएगा, वहाँ से आपको काम मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग हो गई। इसके बाद आप खुद की अपनी कंपनी छोटी सी बना सकते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग को लेकर, कि हम वेबसाइट्स बनाते हैं, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप वहाँ तब भी कर सकते हैं। फिर आपको अपने क्लाइंट सर्च करने हैं, आपको खुद छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बिज़नेस को कांटेक्ट करना होगा, उनके पास जाना होगा या उनको मेल्स करनी होगी कि वेबसाइट्स बनाते हैं, आपको अगर बनवानी है अपने बारे में बताइए। तो इस तरह से आपको लीड्स मिलनी स्टार्ट होती हैं, इस तरह से आपको कस्टमर मिलने स्टार्ट होते हैं। तो आप घर बैठे वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख भी सकते हैं, घर बैठे ही वेब फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, घर बैठे ही आप अपना खुद का बिज़नेस कर सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग एक बहुत ही बढ़िया स्किल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। ये बढ़िया तो है ही है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना में आज के टाइम में किसी भी बिज़नेस की कोई वैल्यू नज़र नहीं आती। कोई भी बिज़नेस ऑनर है, वो अपना विजिटिंग कार्ड देता है, तो सामने वाला जब उसके सामने बैठा है, क्लाइंट है या कस्टमर, वो उसको पूछता है कि आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक भी हमें दे दीजिए। तो ये बहुत बढ़िया एक पॉइंट है। तो इससे ही आपको पता लगता है कि वेबसाइट की कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो ये बहुत ही डिमांडिंग स्किल है, आपको इसे अगर इंटरेस्ट है तो ज़रूर सीखना चाहिए, और आपकी इसमें इनकम भी अच्छी होने वाली है। आप जॉब करेंगे तभी भी आप अच्छी सैलरी पाएंगे, और अगर आपने फ्रीलांसिंग करी तो आप जितना मर्जी काम वहाँ से ले सकते हैं। खुद की अपनी कंपनी खोल लेते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के ऊपर, तभी भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया स्किल्स है। इसी पर एक वीडियो और आएगी जिसमें तुम्हें और एडवांस नॉलेज मैं थोड़ी दूँगी, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें आपको और पॉइंट्स का पता लगेगा कि इस स्किल्स को लेकर और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट स्किल के ऊपर हमने बात करी है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये नॉलेज दूसरों के पास भी जानी चाहिए जो इसको फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।